जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आप सभी व्यस्त मस्त होंगे। आज कुछ मैसेज और अक्षय तृतीया की शुभकामना के साथ साथ रीडिंग भी करेंगे डिवाइन के कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत गुड कर्मास करने के बाद भी परेशान हैं। केवल परेशान ही नहीं हैं, यूनिवर्स से कंप्लेन भी कर रहे हैं, कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। क्यों आप कंप्लेन कर रहे हैं? क्या आपकी लाइफ में हो रहा है? क्या होने वाला है? क्या डिवाइन आपको गाइड करने वाले हैं? इसकी चर्चा हम करेंगे। जब जीवन में अतिशय दुख आ जाए तब क्यों भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, और कभी कभी क्यों उनसे अपनी दिल की बात कहते हुए झगड़ा भी कर लेना चाहिए, इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो जैसे एक भाई ने मुझसे कहा कि मेरी बीवी सब उठा के दान कर देती है, मतलब देखती नहीं है, समझती नहीं है और दान कर देती है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसे धर्मपत्नी कहा गया है, वो धर्म में आपको आगे ले जाएगी। इसीलिए धर्मपति तो नहीं कहा जाता ना, धर्मपत्नी क्यों कहा जाता है? पत्नियों का कर्तव्य है अपनी पतियों को धर्म कर्म की तरफ ले जाना। अगर वैसा नहीं कर पा रही हैं तो उनकी कमाई के हिस्से में से दान धर्म कर देना। लेकिन लेकिन पूरी बात सुन लीजिए, पत्नियों का भी फर्ज है, 10वां अंश कहा गया है। अगर वो 1000 रुपये कमा के ला रहे हैं, 150 रुपये आपने दे दिया तो ठीक है। ऐसा नहीं ना वो 1000 कमा के ला रहे हैं, अगर आप 500 लुटा देंगी तो फिर उनको अपनी सारी जिम्मेदारियों का जो भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है वो कहाँ से करेंगे? आप अगर कमाने में सक्षम हैं तो अपनी कमाई का भी 10वां हिस्सा ज़रूर। अब ये भी ध्यान रखिए, दान कहाँ कर रहे हैं। एक शराबी को खूब सारा शराब पिलाकर, सिगरेट पिलाकर आप कह रहे बेचारे का मन था मैंने तृप्त कर दिया, तो बिल्कुल आपने तृप्त नहीं किया है। किसी ज़रूरतमंद भूखे को भोजन दे देना, और सबसे बड़ी बात, किसी को मदद की ज़रूरत है, अपनी हैसियत के अनुसार, जैसे मैंने कहा अभी दान के लिए भी अपनी हैसियत के अनुसार उसकी मदद कर देना। किसी टूटे हुए व्यक्ति को हिम्मत दे देना, इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं होता है। सोना चांदी कुछ भी दे दीजिए आप, लेकिन जब व्यक्ति ज़रूरत में है, जब वो बिलख रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, उस वक्त उसकी मदद कर देना और उस वक्त उस पर प्रहार कर देना भी सबसे बड़ा पाप है। जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाइए, मौन हो जाइए अगर समझ में चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन दिल मत दुखाइए। आशा करती हूँ अब आप समझ गए होंगे। बहुत सारी बेचैनी मत फैलाइए। हर साल अक्षय तृतीया आता है, अबूझ मुहूर्त है। आज के दिन आप बिना मुहूर्त के कुछ भी खरीद सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। आपको पंडित जी के पास चंद्र शुद्धि, तारा शुद्धि के लिए, मुहूर्त सुझाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा आज के दिन किया गया जब तब दान पुण्य अक्षय होता है, तो रोज का जो रूटीन है उसे करते रहिए। अगर आप कभी कुछ नहीं करते हैं तो फिर आज के दिन आप स्पेशल कीजिए। रोज ही आप अच्छी कर्माश कर रहे हैं तो आपको बेचैन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसी में आप थोड़ा बहुत 19-20 किसी की हेल्प करके और कुछ अच्छे कर्मास कर लीजिए। अगर ज़्यादा धन नहीं है, गौशाला जाइए, पक्षियों को दाना और पानी दीजिए, ज़रूरतमंद जो बैठे हुए हैं उनकी हेल्प कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का, खाने का कोई सामान दे दीजिए। जो भी आपका बजट कहता है, जो आपके आसपास की परिस्थिति है, जितना कीजिए दिल से कीजिए और खुश होके कीजिए, ब्लेसिंग देते हुए कीजिए, यकीनन आपको लाभ होगा। अब ये कार्ड्स हम उनके लिए ले रहे हैं जो अभी जिनका मन नहीं लग रहा है पूजा पाठ में, भगवान की आराधना में, और बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि मैंने हमेशा अपने मन को संतुष्ट कर लिया, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन आपने क्या अच्छा किया मेरे साथ, मेरे स्ट्रगल तो ख़त्म ही नहीं हुए। हर कोई यही कहता है बस बस बस, लेकिन ये बस होता ही नहीं है। प्यारा सा बच्चा भगवान का कोई बहुत झगड़ा कर रहा है, तो आपके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात, जब विपत्ति आए तो भगवान का हाथ साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही कम कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, लेकिन छोड़िए मत। ये गलती हम सब कई बार कर देते हैं। परेशानियां हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों की खाता हमारी कुंडली लेके आई है। हमने किस किस को धोखा दिया है वो धोखा देंगे। तो पेशेंस रखिए और उस समय परमात्मा से शक्ति मांगिए कि आप इन विपरीत परिस्थितियों में पार निकल जाएं। हाँ, यकीनन जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, आपका मन नहीं लगता है, जब भूख नहीं लगती, तो आप थोड़ा सा दाल का पानी तभी भी पी लेते हैं ना, तो
ठीक इसी तरह उन्हें मत छोड़िए। ये संकेत है कि आपके अगर आपका मन नहीं कर रहा ना गुड कर्मास करने को या पूजा पाठ करने को या जो भी आप भक्ति वंदना करते हैं, इट मीन्स सामने कुछ बड़ी समस्या खड़ी है और आपको पहले ही अच्छे कामों से हटा दिया जा रहा, तो तब तो और डट जाइए और लग जाइए। जैसे मैंने कहा ज़्यादा नहीं मन कर रहा तो थोड़ा सा ही कीजिए, पर छोड़िए मत। ठीक उसी तरह जैसे आप खाना नहीं छोड़ते हैं, दवाइयाँ आप चेंज कर लेते हैं और अच्छे से आप ध्यान देते हैं डाइट का, ऐसे ही यहाँ भी ध्यान दीजिए। कहीं त्रुटियाँ हो रही है, अशुद्धि हो रही है, भगवान से माफ़ी मांग लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, 2 मिनट उन्हें याद लेकिन ज़रूर कीजिए। अब आइए देखिए डिवाइन, सबसे पहले उन सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सभी के लिए मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि उन सभी के लाइफ में भी ऐसी हेल्प पहुँचे, ऐसी पॉजिटिविटी पहुँचे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या है ऐसे प्यारे डिवाइन के बच्चे के लिए जो बहुत दुखी हो गए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है भगवान उनकी बात सुनते ही नहीं हैं, क्या कहना चाहते हैं परमात्मा आप अपने ऐसे प्यारे बच्चे के लाइफ में, क्या देना चाह रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब, जय माता दी। अरे वाह, भगवान आपको शेर की एनर्जी में लाना चाहते हैं, आपको खुद को पहचानने को कहा जा रहा है। इस तरीके से आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी ने ऊपर से तलवारें टांग दी हैं, 3 में उठूँ तो उठूँ कैसे, जैसे सुनते हुए लग रहा है कि ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, इनको क्या पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। शायद मेरे लिए भी ऐसी भावनाएं आ रही हैं आपके अंदर इस वक्त में, और आप बहुत उदास हैं, बहुत परेशान हैं। तो उदास मत होइए, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, उठिए, उठेंगे। मैंने आपसे हमेशा कहा है पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। अपने पितरों को मनाइए, आपके पूर्वज नाराज़ हैं थोड़ा-सा, किस कारण से नाराज़ हैं उन्हें हाथ जोड़िए, मनाइए। 1-2 पीपल के और बड़ के पेड़ और बेल के पेड़ लगा दीजिए, कहीं उन्हें पनपने दीजिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा करने को पैसा नहीं है। हर अमावस्या को पितरों के लिए जल चढ़ाइए, कुछ न कुछ उनके लिए अच्छा कर्मास कर दीजिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, और उनसे कहिए जब मैं सक्षम हो जाऊं तो आपके लिए बड़ी विधि ज़रूर कराऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ सबसे पहले अच्छी होगी और आपकी ग्रोथ होगी। ये कार्ड्स झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, शुरू के कार्ड झूठ नहीं बोले तो बाद के भी नहीं बोलेंगे, तो धीरज रखिए। आपकी जो ये बुरी स्थिति है, इससे आप बाहर निकल रहे हैं, धन आकर्षित हो रहा है। आपने किसी मंदिर में कुछ मन्नत मांगी हुई है, याद कीजिए, पीछे जाइए और आप उसे भूल गए हैं, उसे पूरा करके आइए। और जैसा ही आप ऐसा करेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपके जीवन में आपके सपनों को पूरा, जो भी सपने आपने देखे हैं उनको पूरा करने वाले फूल खिलने लगेंगे और आप खुश होंगे। कई बार हम मन्नत मांगते हैं या हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कोई मन्नत मांगी होती है और हम उसे, हमारी मनोकामना पूरी होने के बाद उसे देना भूल जाते हैं। तो आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आप इस निमित्त कुछ न कुछ प्रकृति में गुड कर्मास करिए कि जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए हमें माफ़ करें। ऐसा संकल्प लेकर के 30-40 दिन तक या तो बर्ड्स को खाना दीजिए या कुछ प्लांट्स लगाइए, जो भी आपकी इनर वॉइस कहेगी आपकी पूजा के बाद वो कीजिए कि आपके पूर्वजों ने, जिन तक भी ये रीडिंग यहाँ पर पहुँच रही है, जिनके साथ भी ये पूरी रेजोनेट हो रही है, उनके लिए ये मैसेज है। आप जब भी पूजा प्रार्थना करें, अपना नाम राशि गोत्र बोल करके संकल्प करें कि जो भी पूर्वजों का ऋण या आप ही का कोई ऐसा ऋण है, कोई गलत कर्माज है जो जाने अनजाने हो गया है, उससे भगवान ये प्रकृति आपको मुक्त करे, और उस मुक्त होने के लिए कुछ न कुछ सेवा के लिए आप संकल्प ले लीजिए। वो आपकी परिस्थिति पर निर्भर करेगी, आपकी आर्थिक स्थिति है, आपके आसपास का माहौल है, चाहे गौशाला में जाने की ले लीजिए या प्रकृति की जो भी